अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सिमट कर पाकिस्तान भर की सियासत फिर सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूम रही है। और आज की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो समाज चल रही है इलेक्शन के अल्तवा के वाले से, उसमें जजेस खुलकर एक दूसरे के खिलाफ सामने आ गए। नंबर टू, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हुकूमत ने, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून ने जो एक्ट पास करवाया है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात का बिल इसे कहा जा रहा है। इस बिल में गवर्नमेंट ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। वो कैसे, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और अब मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली भी ख़त्म हो जानी है, क्योंकि इस बिल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन नहीं करती तो फिर इनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो पहले ज़रा बात करते हैं जो ये जो एक तीर से दो शिकार वाला मामला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाजरीन। इसमें एक तो गवर्नमेंट ने टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चूज़ की है। अब 10 अप्रैल को रखा गया है पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन। ये तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी टाइमिंग बड़े तरीक़ेकार के साथ बड़ी सोच समझ के सेट की गई है। और जो एक्ट भी पास किया गया है उसके अंदर भी बड़ी प्लानिंग नज़र आ रही है, बड़ी हिकमत नज़र आ रही है, बड़ी सोच समझ के साथ ये एक्ट पास किया गया है। अब इस एक्ट के अंदर नाज़रीन जो आज तरमीम पास की गई है, मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल की गई है, उसमें माजी के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि 184(3) के मुतासरा हैं, जिनके खिलाफ 184(3) के तहत असुद में कोई फैसला आया है, वो लोग भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे विद इन 30 डेज ऑफ दिस डिसीजन ऑफ दिस लेजिस्लेशन। तो अब जनाब ये हुआ है कि मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर जितने भी नाअहल लोग हुए थे, उन सब के पास एक मौका आ गया कि वो अपनी नाअहली ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं, वो अपील में जा सकते हैं। पहले तो रिव्यू होता था 184(3) के फैसले के खिलाफ, और रिव्यू में सेम बेंच सुनता था। अपील में अब सेम बेंच नहीं सुनेगा, कोई दूसरा बेंच जो है वो सुनेगा उस अपील को। यानी जिन जिन जजेस ने फैसला सुनाया होगा वो जजेस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। यानी अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अपील सुनी जाती है, उनके केस के खिलाफ अपील सुनी जाती है, तो उसमें जस्टिस एजाज उल हसन उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये एक बड़ी सहूलत दस्तियाब होगी मुस्लिम लीग नून को। यानी कि एक तो उन्हें अपील का इख्तियार भी दे दिया गया, और अपील में वो जजेस भी शामिल नहीं होंगे जो पनामा केस का फैसला जिन्होंने सुनाया था। और इसमें नाजरीन जो एक तीर से दो शिकार में जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें एक तीर से शिकार तो ये किया गया है कि ये लेजिस्लेशन पास करके इसमें जो अपील वाला मामला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अब ये बिल पास हो गया कौमी असम्बली से, लेकिन ज़ाहिर सेनेट के अंदर से भी पास हो जाएगा तो फिर सदर के पास जाएगा। सदर साहब ने बिल साइन नहीं करना, वो वापस भेजेंगे, फिर दोबारा ये जॉइंट सेशन में जाएगा। तो वो 20 दिन के लिए सदर साहब होल्ड कर सकते हैं। तो 20 दिन का ही आज से गैप आगे रखा गया है। 10 अप्रैल को, सॉरी 10 अप्रैल को दोबारा से सेशन होगा। तो वो जो गैप है उस 20 दिन के गैप को कवर करके, जब ये सदर के पास से हो के वो साइन नहीं करेंगे, वापस भेज देंगे बिल, तो उसके बाद फिर दोबारा ये जॉइंट सेशन बुलाया गया इसके लिए। जब सदर दोबारा बिल को वापस भेजते हैं तो वो टेन्योर, वो टाइम 20 दिन का कवर करके इन्होंने 20 तारीख को फिर से 10 अप्रैल को फिर से जॉइंट सेशन बुलाया पार्लियामेंट का। यानी कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास दोबारा से बुला लिया गया है, और उसमें ये बिल दोबारा से पास किया जाएगा। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को पता है कि कौमी असम्बली से बिल पास होने के बाद जब सेनेट में जाएगा, सेनेट से भी पास हो जाएगा, लेकिन सदर साहब इस पर दस्तखत नहीं करेंगे और वापस भेजेंगे। तो उसके बाद फिर 10 अप्रैल को जॉइंट सेशन बुला के, और 10 अप्रैल के बाद ये जो है कानून साजी पास कर दी जाएगी। और 30 दिन के अंदर किसी भी फैसले के बाद आपके पास टाइम होता है, आप उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो इम्कान इसी बात का है कि 10 अप्रैल से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ जाएगा इंतखाबात करवाने के लिए। और जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, और जो जो तारीख अब इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा, ज़ाहिर है जो हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश की गई है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के ज़रिए के इंतखाबात ना हों, 8 अक्टूबर की जो तारीख मुकर्रर की गई है उससे इंतखाबात को ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीछे लाना है। और 30 अप्रैल की तारीख जो थी पंजाब की, उसके करीब करीब कहीं इंतखाबात करवाने हैं। तो फैसला अगर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसी अगले हफ्ते के अंदर, अगले 4-5 रोज़ के अंदर, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर ये बिल हर सूरत में, यानी 10 अप्रैल को जॉइंट सेशन में जाता है, तो उसके बाद फिर सदर साहब के पास मार्जिन नहीं होगा इसको रोकने का। तो विद इन 30 डेज ये बिल भी पास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद विद इन 30 डेज जब बिल पास हो जाएगा तो ये फ़ौरन से गवर्नमेंट अपील कर देगी, और नए कानून के तहत अपील में ये जो 5 जजेस बैठे थे बेंच के अंदर, इन 5 जजेस में से कोई भी जज उस बेंच का हिस्सा नहीं होगा। तो नीचे फिर जो है बड़ा मार्जिन मौजूद है PDM के पास, कि जहां उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम ख्याल या फिर जो इलेक्शन के हक में जो जजेस हैं वो नीचे कम दिखाई दे रहे हैं। चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर जजेस हैं, उन्होंने बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन ली थी
जो कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी वाज़े एक डिवीजन अब खुल के सामने आ गई है। जजेस जो हैं वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आर्गूमेंट वकील दे रहा होता है, वहाँ जज एक दूसरे से मुकालमा कर रहे होते हैं। ये मनाजिर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से देखने को मिल रहे हैं। बड़े ख़तरनाक और बड़े खौफनाक मनाजिर है बाय द वे ये, कि जजेस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई जो एक फरीक है केस के अंदर उससे सवाल किया जाए। जजेस जहाँ पे सवाल उससे किया जाता है तो जवाब दूसरा जज देता है, बजाय इसके कि कोई वकील इसका जवाब दे। ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो जो मैं कह रहा था कि एक तीर से दो शिकार, एक तो यह है कि इस जो इलेक्शन का फैसला जो भी देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन करवाएं, उस फैसले के खिलाफ अपील आ जाएगी विद इन 30 डेज, और अपील अगर आएगी उस फैसले के खिलाफ तो ऑब्वियसली फिर वो फैसला जो है वो गैर मौसर हो जाएगा जब तक उसकी अपील सुनी नहीं जाती। और अपील पे जब फैसला आएगा तो उसमें ज़ाहिर है कोई 15-20 दिन फिर से निकाल लिए जाएंगे आगे, यानी कि महीना 1.5 महीना तो बिला वजह इसमें गुजार दिया जाएगा। और अपील आती भी है तो अपील में ज़रा ये जजेस नहीं होंगे, वो जज हो सकते हैं कि जो कि इस फैसले के ही खिलाफ थे, जो ये कह रहे हैं आज के फैसला 4-3 के तहत ये फैसला शुरू से ही ये फैसला गलत था। उस पर मैं बाद में आऊँगा जो टेक्निकल जो कानूनी डिटेल है। लेकिन पहले जो मामला है एक तीर से दो शिकार वाला वो यही है कि एक तो इस फैसले को हम उड़वा देंगे एक नया बेंच बनवा के इसकी अपील में जाके। दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ की जहांगीर तरीन की नाअहली भी ख़त्म करवा दी जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है अब ये बिल के अंदर आ गई ये चीज़, कानून पास हो जाएगा जब कि कोई भी साबिका मुतासरा फरीक जो है, जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन की गई है। 184(3) बेसिकली आज खुद नोटिस होता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती हैं। तो आज खुद नोटिस के बाद अगर कोई केस सुना जाता था, पहले वो ये होता था कि आज खुद नोटिस लेके जब कोई 184(3) के तहत कोई केस सुना जाता था, उस केस के फैसले के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे, जो कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट फोरम है। हाईएस्ट फोरम से जब फैसला आ गया तो उसके खिलाफ आप किसी फोरम पे अपील पे नहीं जा सकते थे, बल्कि आप सिर्फ रिव्यू पिटिशन नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते थे। नज़रसानी में फैसले तब्दील नहीं होते, सिर्फ उसमें कोई बड़ा नैरो मार्जिन होता है, सिर्फ उसमें कामा फुल स्टॉप छोटी छोटी गलतियों को देखा जाता है, कोई गलतियाँ ऐसी ना हो, टाइपो एरर ना हो, बाकी फैसले तब्दील नहीं हुआ करते, फैसले वही अप होल्ड हुआ करते हैं रिव्यू पिटिशन के अंदर भी। तो अब जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ अपने रिव्यू पिटिशन का जो एक उनके पास इख्तियार था, जो उनके पास लीगल एक ऑप्शन था, वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो अब उनको अपील का एक नया ऑप्शन मिल चुका है। तो लगता है कि अब खींच के तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर कर दिया जाएगा अगर नहीं हो पा रहे थे उस तरह से। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को, इस लेजिस्लेशन को कलअदम करार देती है, क्योंकि ज़्यादा इम्कान इस बात का नज़र आ रहा है कि शायद इसे पर्सन स्पेसिफिक करार दे के या इसको कोई इसमें यानी कि बाइसनेस को ढूंढ के, इसमें बदनीयती को तलाश करके, बदनीयती के आंसर को बुनियाद बनाकर इस जो पार्लियामेंट से एक्ट पास किया गया है या कानून जो पास किया जा रहा है, इसको ही कलअदम करार दे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे, इसको उड़ा दे। ये मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा कभी इम्कान नज़र आ रहा है, चूँकि ज़्यादा गवर्नमेंट अगर पूरी लड़ाई के मूड में है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसी स्पिरिट के साथ, उसी शिद्दत के साथ जिस तरह से गवर्नमेंट आज स्ट्राइक डाउन कर रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हिट कर रही है। तो वहीं से मुझे लग रहा है कि इसी शिद्दत का जवाब यही आ सकता है मैक्सिमम, कि आप इस कानून साजी को उड़ा दें, आप इसे जो है स्ट्राइक डाउन कर दें। इस कानून को अदालत के पास इख्तियार है, वो कर भी सकती है ऐसी किसी चीज़ को भी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल नाज़रीन वो बड़ी ख़तरनाक बन चुकी है। आज भी जब समाज शुरू हुई तो कल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि जी जो 4-3 से फैसला है या 3-2 से फैसला है, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो आज लगता है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या वट एवर जो भी हुआ, उनको रात को ख्याल आ गया या किसी ने ख्याल उनके दिमाग में डाला। बलूचिस्तान के जज हैं वैसे बाय द वे, उनके दिमाग में किसी ने ख्याल डाला या खुद उनके दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने सुबह आते साथ ही पहले अपनी वजाहत दी। उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी वजाहत देना चाहता हूँ, कल मेरी वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई। उन्होंने कहा जी फैसला जो आया था सुप्रीम कोर्ट का वो तो 4-3 का फैसला ही था, वो तो 3-2 का फैसला नहीं था। यानी 4 जजेस ने सुओ मोटो के खिलाफ फैसला दिया था, 3 जजेस ने सुओ मोटो के हक में फैसला देते हुए एक फैसला सुनाया था कि इंतखाबात करवाए जाएँ। तो जब 4 जजेस ने सुओ मोटो लेने के खिलाफ फैसला दे दिया तो वो पूरा जो 1 मार्च का फैसला था इंतखाबात करवाने का, वो उनके नज़दीक वो फैसला ही गलत है, गैर मौसर फैसला है। उस फैसले की अहमियत नहीं है, वो माइनॉरिटी जजमेंट बन जाती है जस्टिस जमाल मंदोखेल के मुताबिक। तो उन्होंने तो इस पर कहा, उन्होंने कहा कि ऑर्डर शीट के अंदर भी जब आप दस्तखत देखें तो उसमें 4 जजेस के दस्तखत हैं जो कि अज़ खुद नोटिस के खिलाफ हैं, 3 के अज़ खुद नोटिस के हक में थे। तो वो कह रहे हैं कि ऑर्डर शीट इसीलिए अभी तक जारी नहीं की गई
वरना वो आ जाती तो उस पर कोई कन्फ्यूजन ना रहती। वो कह रहे हैं आज तक मैं मांग रहा हूँ वो ऑर्डर शीट जारी नहीं की गई फैसला की। इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने सवाल किया भाई आपने कैसे ये फैसला दे दिया ऑर्डर शीट देखे बगैर, आपने कैसे इंतखाबात की तारीख भी दे दी, आपने कैसे शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो आज तो बड़े मूड में थे, बड़े आज एग्रेसिव थे जमाल बंदोखेल साहब। जो रात को उनके दिमाग में ख्याल आया या ख्याल डाला गया वट जो भी है, तो उन्होंने आज बड़ी अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी पोजीशन बल्कि वाजे कर दी, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ उनके बड़े ठीक ठाक आपस में क्रॉस आर्गूमेंट हुआ। सवाल इलेक्शन कमीशन के वकील से चल रहे थे तो उसमें दोनों ने एक दूसरे को जवाब देने शुरू कर दिए कि जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे चैम्बर्स का मामला है, इसको आप बाहर डिस्कस ना करें, हम ये वहाँ पे निपटाएंगे। तो वो बहस यहाँ पे नहीं आनी चाहिए चैम्बर्स की हमारी, यानी कि इस हद तक मामला चला गया है। डिवीजन जो है मुल्क के अंदर, एक सियासी तकसीम हमें नज़र आ रही है, पोलराइजेशन, वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी खुल के सामने आ चुकी है। चूँकि आज ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो कि अक्टूबर का महीना देखे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंतखाबात भी होने, और अक्टूबर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अक्टूबर में एक तो इंतखाबात होने पाकिस्तान के अभी तक के इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक, और अक्टूबर में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना है। इनके खान साहब के साथ मामला को इतने अच्छे नहीं हैं, ये भी एक वजह मुमकिन तौर पर बताई जा रही है कि अक्टूबर में इंतखाबात क्यों करवाने। तो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तो बड़ा आज खुल के उन्होंने फैसला दे दिया। ये 2-1 से उनकी जजमेंट आई है कि इस वक्त जितने भी अशुद्ध नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समातें चल रही हैं, जब तक नया कानून पास होने के बाद रूल्स नहीं बन जाते तब तक वो तमाम की तमाम समातें, तब तक वो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स रोक देनी चाहिए। ये भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूद जज का एक बेंच का फैसला आ चुका है। इस पर देखते हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि 5 रुकनी बेंच को की सरबराही कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, वो क्या इस पे वो पोजीशन लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है मौजूदा सियासी तनाव के ऊपर। अब इसमें नाज़रीन हो ये रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी नज़र आ रहा है कि ये मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है, उनके हाथों से निकलता चला जा रहा है। उनके अपने बेंच के अंदर इतनी शदीद किस्म की तकसीम ही नहीं बल्कि इख्तलाफात की हद तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं, जो कि उनके अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा भी आज की सियासी तकसीम की वजह से इदारे जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, इदारों की वर्किंग मुतासिर हो रही है। और वो कह रहे थे कि लोग बैठ के हमारे ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने भांप लिया मामले को कि फैसला देते हैं तो मामला किसी बड़ी ख़तरनाक तरफ जाएगा। गवर्नमेंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर फैसला दे भी देती है उसमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने का, तो हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया हुआ है कि वो डिफाई करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, वो बगावत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। वो कहेंगे हम तो मानते नहीं, ये फैसला ही गलत है, ये 4-3 का फैसला था, हम इसको मानते ही नहीं, ये माइनॉरिटी जजमेंट है। तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर देगी, इलेक्शन कमीशन भी यही काम करेगा। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो पंचायत वाली जो एक उनका एक रोल है वो उन्होंने एज्यूम कर लिया, जो कि गैर रस्मी एक उनका रोल है। और इसमें आज उन्होंने कहा भी, इमरान खान से भी कहा कि इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जाए ऐसा मुल्क के अंदर, इस तकसीम के माहौल के अंदर इंतखाबात नहीं हुए भी तो वह शफाफ नहीं होंगे। तो इमरान खान के वकील अली जफ़र साहब ने तो कहा है कि मैं आपको तहरीरी यकीन दहानी ला के दूँगा इमरान खान की कि वो भरपूर तावन करेंगे इस हवाले से। एक माहौल को ठीक करने के लिए, सियासी माहौल को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट से भी इसकी यकीन दहानी ली जा रही है। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक की गैर मुसद्दका है, ये मुसद्दका नहीं है, गैर मुसद्दका इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास पहुंची है। कल इस पर इंशाल्लाह मैं मज़ीद वर्किंग करके आपके सामने डिटेल्स लेकर आऊँगा कि आज अयाज सादिक साहब जो कि साबिक स्पीकर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है। ये बड़ी यानी कि बड़े टाइम के बाद, कुछ वक्फे के बाद एक दोबारा से एक नई एक्सरसाइज इस वक्त स्टार्ट हुई है गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की, नेगोशिएशंस की। और मुज़ाकरात आज मेरी तरह तो यही है कि अयाज सादिक साहब के घर पर एक सिटिंग आज हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर बातचीत हुई है। और उम्मीद है कि ये जो बातचीत हो रही है ये कोई फ्रूटफुल कुछ नताइज सामने लेकर आती है, क्योंकि अगर ये बातचीत नहीं होती तो मामलात तमाम सियासतदानों के, तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज़ के हाथों से निकल जाएंगे, फिर सबके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर ऐसी कुछ चीज़ हो रही है, ऐसी कोई एक्सरसाइज हो रही है मुज़ाकरात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, तो ये बहुत ही खुशाइन चीज़ होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।